हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक मान हैं जिनको हम जानेंगे। वो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप क्लास आगे जाते हैं, हाई क्लासेज में जब जाते हैं तो इसका मान 10th क्लास में इसका मान 90 डिग्री तक ही है। लेकिन आपको जब आप हाई क्लासेज में जाते हैं तो इसका मान जो है हमारा 360 डिग्री तक हो जाता है। 360 डिग्री तक हो जाता है। अब मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं, आप क्वेश्चन जब आपको मिलता है, कोई मान लीजिए आपसे कोई त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, अगर आपको मान याद रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए आपको मान पे ही आपको पूछ दिया कोई क्वेश्चन, तो जब मान आपको नहीं याद रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस मान को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इस मान को याद रखिएगा, तभी आपका मैथ सॉल्व होगा। ये हमारे 10th क्लास में भी है। जो अगला प्रश्नावली है 8.2 8.3 है, उसमें हमारा ये यूज़ होगा। ये जो हमारा मान है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 10th क्लास में हमारा यूज़ होगा, और उससे जो आगे होता है 360 डिग्री का, वो हमारे 11th क्लास 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उसका प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम इस मान को जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम इसको और अच्छा से बताएंगे। तो देखिए हमारा मान है कि हम यहाँ पर लिखे हैं। ये जो है हमारा, कितने बच्चे घबरा जाते हैं कि ये जो सिंबल है, ये इसको ए पढ़ते हैं, सिर्फ इस सिंबल को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो सिंबल है हमारा एंगल है, यानी कि कोण है। कोण को ये दर्शाता है हमारा, ये जो सिंबल ऐसा होता है ये हमारा कोण को दर्शाता है। तो ये हमारा हो गया कोण ए। तो कोण ए हो गया। अब ये हमारा हो गया साइन ए। तो साइन ए का पूरा नाम हमने यहाँ पर लिखा है, साइनी लिखा हुआ है। साइन ए का पूरा नाम साइनी लिखा है। ये जो है हमारा थीटा है, यानी कि कोण है। यहाँ पर आपको कोण का मान रखना है, जितना भी रखेंगे आप रख सकते हैं। यहाँ पर है हमारा, अब है हमारा कॉस। तो कॉस का भी पूरा हमने मान लिखा है, नाम लिखा है। तो कोसाइन होता है, कोसाइन हमारा होता है कॉस का पूरा नाम। और टैन का जो होता है, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट होता है। क्या होता है हमारा? टेंजेंट होता है टैन का पूरा नाम। अब कॉसेक का पूरा हमारा नाम होता है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट होता है, कॉसेकेंट होता है। अब हमारा सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट होता है। इसी प्रकार हमारा कॉट का भी जो नाम होता है पूरा यहाँ पर होता है, यहाँ पर है हमारा कॉट। तो कॉट का पूरा नाम हमें यहाँ पर लिखे हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट लिखे हैं। तो अब हम इस मान को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। कितने बच्चों को ये देख करके घबरा जाते हैं कि ये इतना सारा मान है, इतना सारा मान है, हम इसको कैसे याद करेंगे। इतना सारा मान है तो थोड़ा कठिनाई होता है याद करने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बस हम इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जो आपको ईजिली एकदम बहुत आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। और ट्रिक भी कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इस मान को पढ़ लेते हैं, फिर हम इस मान को निकालेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ है, तो ये हम आपको बताए हैं कि ये सैंपल जो है हमारा एंगल का है, यानी कि कोण का है। तो कोण ए में है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी संख्या रहता है, मान लीजिए हम यहाँ पर 32 लिख दिए और यहाँ पर हम एक छोटा बिंदु लगा दिए, तो ये हमारा 32 डिग्री हो गया। ये जो है 32 से अब 32 डिग्री में हो गया, 32 डिग्री में हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर है, ये हमारा 0 डिग्री है और ये है हमारा 30 डिग्री है। कितने बच्चे इसको सिर्फ 30 पढ़ते हैं, ऊपर वाले को नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा है 30 डिग्री, ये हमारा है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन है, साइन है। तो इसको भी बच्चे, कितने बच्चे हैं कि सीन पढ़ते हैं। देखने में लगता है कि सीन है, मिला के पढ़ते हैं तो इसको सीन पढ़ते हैं, सीन ए। तो ये सीन ए नहीं है, ये क्या है? साइन ए है, साइन ए है हमारा। ये हमारा है कॉस ए, ये है टैन ए। तो इसको टैन ए, टैन ए भी कितने बोलते हैं, टी ए मतलब टा होता है, वैसे ही टैन ए इसको पढ़ते हैं। इसको कोसेक होते, ये कोसेक है, कोसेक ए है, ये सेक ए है हमारा, ये है कॉट ए। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए के सामने हमारा 0 है, ये मान है हमारा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान हमारा होता है वो हमारा 0 होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2 होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है हमारा 1/√2,
2 होता है। और साइन 60 डिग्री का जो मान हमारा होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का जो मान हमारा होता है 1 होता है, सिर्फ 1 होता है। तो अब देखिए साइन का तो हम निकाल लिए, मान जान लिए। हमें कभी भी आप देखिए कि कभी भी हमें साइन का जो मान होता है, हम इसको आपको याद करना पड़ेगा। कभी भी आपको साइन का जो मान है इसको याद कर लीजिएगा, तो आपका जितना भी मान है, कॉस का है, टेन का है, कॉसेक का है, सेक का है, कॉट का है, वो आपका निकल जाएगा। बस आप साइन का सिर्फ मान आपको याद करना है। तो साइन का हम मान लीजिए हमें याद हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए। तो अब देखिए कॉस 0 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो देखिए साइन का ठीक उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान जब हम लिखे हैं तो 1 लिखे हैं, यहाँ पर जबकि साइन 90 डिग्री में हम लिखे हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान हमारा 1 हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान है तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान जो है वही हमारा कॉस 30 डिग्री में भी है। उल्टा हम बोले हैं आपसे कि उल्टा अब हम आएंगे। कॉस में जब हम कॉस का जब हम मान लिखते हैं तो हम साइन का उल्टा आते हैं। तो साइन का उल्टा आएंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान जो है हमारा √3/2 हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री का जो मान हमारा हो जाएगा ये तो 1/√2a होगा। और कॉस 60 डिग्री का जो मान हमारा होगा 1/2 होगा। और कॉस 90 डिग्री का मान होगा जो हमारा 0 होगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। तो अब हमारा है tan a का मान हमारा है 0, tan 0 डिग्री का मान है 0। और tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान है 1। और tan 60 डिग्री का मान है √3। और tan 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिट होता है, ऐसा जो सिंबल होता है अपरिभाषित है ये। ट्रिक को जानने से पहले हमें साइन का मान जो है याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। हमें साइन का ये जो साइन का जितना मान होता है 90 डिग्री तक, हमें साइन का मान याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब साइन का मान हमें याद हो जाएगा तो हमें कॉस का भी मान याद हो जाएगा, क्योंकि यह साइन का उल्टा होता है कॉस में। कॉस में जब हम साइन से जब हम उल्टा चलेंगे तो वो हमारा मान कॉस में भरा जाता है। तो अब हम tan का मान जब निकालेंगे तो tan का हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमें प्रश्नावली 8.4 में पढ़ने को मिलेगा। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो इसी पर अब हम मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर साइन बटे में कॉस थीटा होता है। तो जब 0 बटे में 1 होगा तो जब 0 से 1 से 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया tan 0 डिग्री का मान। अब tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1 बटे में 2 और बटा में हो जाएगा √3 बटे में 2, क्योंकि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर है तो हमारा मान लीजिए हम यहाँ पर 30 डिग्री रख दे रहे हैं, हो गया। अब हमारा दिया है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ये देखिए यहाँ पर हमारा है 2 से 2 जो है भागा में है तो कट जाएगा, तो 1 बटे में √3 बच जाएगा हमारा, 1 बटे में √3। तो tan 30 डिग्री का मान जो है हमारा 1 बटे में √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी है हमारा 1 बटे में √3। अब tan 45 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 1 बटे में √3 होता है साइन 45 डिग्री का मान। अब बट्टा में 1 बटे में √2 कॉस 45 डिग्री का मान। इन दोनों को हम कटाएंगे तो हमारा एक बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान हमें निकालना है तो साइन 60 डिग्री का मान बटे में कॉस 60 डिग्री का मान। तो √3 बटे में 2 बटे में 1 बटे में 2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो 1√3 बटे में 1 हमारा बचेगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि संख्या के नीचे एक हमारा छुपा रहता है, तो एक का लिखे या चाहे ना लिखे उससे हमें एथी नहीं है, मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इसको √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा √3 है। अब यहाँ पर है हमारा tan 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 90 डिग्री का मान बटा में कॉस 90 डिग्री का मान, तो 1 बटे में 0 हो जाएगा, 1 बटे में 0 हो गया। तो जब हम 0 से 1 में भाग देंगे तो हमारा कटेगा ही नहीं, इसलिए यह
अपरिभाषित हो जाएगा। ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, भाग ही नहीं जाएगा हमारा। कितना भी हम कटाएंगे इसे, कितना भी कटाएंगे हमारा कटेगा ना, कटेगा, कटबे ना करेगा, इसलिए यह अपरिभाषित है। अब हमारा है कॉसेक 0 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पर भी हमारा एक फार्मूला होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान में भी हमारा एक फार्मूला होता है, जो होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है, तो 1/में साइन थीटा होता है, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 होगा, तो अभी हम आपको बताए हैं कि 1/में जब 0 होता है तो यह हमारा हल नहीं होता है, इसलिए यह अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर भी हमारा है कॉसेक 0 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित है। अब है कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो 1/में साइन 30 डिग्री का मान, तो 1/में साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो 2 बच गया। यहाँ पर हमारा 2 है कॉसेक 30 डिग्री का मान। अब यहाँ पर निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो 1/√2 है, 1/में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो √2 बच जाएगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 निकला। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 1/में साइन 60 डिग्री का मान होगा, तो 1/√3/2। तो जब हम पलटेंगे इसको, जब हम गुना में करेंगे तो हमारा मान पलट जाता है। 1/√3/2 ऐसे है हमारा। जब हम इसको गुना में ले जाएंगे 1 गुना, तो ये हमारा मान पलट जाता है 2/√3। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2a होगा, तो 2/√3 होगा। यहाँ पर है हमारा कॉसेक 60 डिग्री का मान 2, हमारा कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 निकल गया। और कॉसेक 90 डिग्री का मान निकलना है, तो 1/में साइन 90 डिग्री का होता है, तो 1/में 1 होगा, तो 1 1 हमारा 1 में कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 ही निकल जाएगा। तो अब सेक 0 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1/1 हम जब लेंगे, जब इसको पलटेंगे 0 डिग्री के मान को जब हम पलटेंगे बॉक्स वाले को, तो हमारा 1/1 होगा, तो 1 1 कट जाएगा, तो 1 बार में हो जाएगा। अब जब सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो हम से कॉस 30 डिग्री का मान को पलट देंगे। जब हम पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2/√3 हो गया। अब हमें सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 45 डिग्री के मान को हम पलट देंगे, तो √2/1 हो जाएगा। तो 1, चूँकि हम जानते हैं कि 1 सभी संख्याओं के पीछे नीचे छुपा होता है, इसलिए हमारा √2 लिखाएगा। यहाँ पर √2 हो गया। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री का मान को हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 2 होगा। अब सेक 90 डिग्री का मान जब हम निकालना है, तो कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे, पलट देंगे, तो 1/0 हो जाएगा हमारा, तो इसलिए यह हमारा अपरिभाषित हो गया, हमारा ये अपरिभाषित हो गया। अब कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan का उल्टा हमारा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan 0 डिग्री का मान जब हम पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये अभी हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब कॉट 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो tan 30 डिग्री के मान को हम पलट देंगे, तो √3/1 हो जाएगा, इसलिए हमारा √3 होगा। और कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 होगा, तो 1 1 कट जाएगा, 1 होगा यहाँ पर हमारा। और कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको पलट देंगे, तो √3 जब पलटेंगे तो √3/1 होता है हमारा, √3/1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छुपा होता है, √3/1 है, तो इसके नीचे 1 छुपा है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा हमारा। tan कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है, तो हमें tan 90 डिग्री मान को पलटेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 होता है, तो 0/1 हो जाएगा, तो 1 से 0 भाग देंगे तो हमारा 0 बार में कटेगा, इसलिए हमारा ये 0 हो गया। तो आप इस मान को अच्छा से क्लियर कर लीजिए, ट्रिक के भी माध्यम से हो जाएगा, चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। वैसे साइन का हमारा जितना भी मान है बॉक्स में, हम बॉक्स वाले की बात कर रहे हैं, साइन का जितना भी हमारा मान है, जब हमें कॉसेक का मान निकालना होता है, तो हम साइन वाले बॉक्स वाले मान जो जितना भी है 90 डिग्री तक, हम सबको पलटते हैं जब, तो हमारा
कॉसेक का मान निकल जाता है, कॉसेक का मान हमारा निकल जाता है। उसी प्रकार हमारा कॉस का मान जब सेक का मान हमें निकालना होता है तो कॉस का मान को हम पलट देते हैं। ये जो बॉक्स वाला हमारा जो मान है कॉस का 90 डिग्री तक, उसको हम पलट देते हैं तो हमारा सेक का मान निकल जाता है। इसी तरह कॉट का जब हमें मान निकालना होता है तो tan का मान जितना भी है 90 डिग्री तक उसको हम पलट देंगे तो हमारा कॉट का मान जो है निकल जाएगा। इसे आप उतार लीजिए। थैंक यू वेरी मच।